चक्रवर्ती महाराज ने एक दिन दर्पण से अपना मुकुट सम किया, सेवक लाया, श्रवण समीप भये सित मनहु जरठपन अस उपदेशा। बुढ़ापा आ गई, महाराज को लगा बुढ़ापा आ गई। अंदर से चिंतन आया, अब अधिकार का त्याग करना चाहिए और राज व्यवहार युवराज पद पर तिलक करके राम जी को सौंप देना चाहिए। राम जी को कुछ सौंपना थोड़ी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से। परमात्मा ने सब बनाया है, भगवान का बनाया है। लेकिन पिताजी ने तय किया कि अब राम जी को युवराज बना देना है। राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। सिंह का किसने तिलक किया? सिंह राजा है। आपने कभी सोचा सिंह राजा क्यों है? आज हम देवेंद्र भैया, राहुल जी गए थे मद्दाखो महाराज जी के दर्शन करने। आपको पूछ रहे थे, हमने कहा कल आएंगे, हो आइएगा। राज उनको पूछे, बोले बच्चे वही हैं? हमने कहा हाँ लगभग सरकार वही है। ये बहुत अच्छा है। हाँ याद बहुत रहता है उसको, बड़ा आनंद हुआ। तो गए थे, मार्ग में भैया से कुछ चर्चा हो रही थी। देखिए जो राजा है ना, उसको तिलक की आवश्यकता। जो राजा नहीं है और तकनीक से राजा बना है, उसको तिलक की आवश्यकता है। भाई साहब नोट इट, सिंह राजा है, उसको तिलक की आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने विचार किया हृदय में, नृप युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभ। गुरु जी के पास गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और पूछे, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा कृपा से राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं। जिस प्रकार आपका स्नेह प्राप्त है, सभी ब्राह्मण देवताओं का उन पर उसी प्रकार स्नेह है। आपको उचित लगे तो कोई शुभ दिन विचार हो जाए तो हम राम जी को युवराज पद पर तिलक करना चाहते हैं। अब देखिए चक्रवर्ती जी महाराज राजा हैं, गुरु जी भी हैं, कुल के पुरोहित भी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सो गोसाई विधि गच्छ जही छेकी, सकई कुट्टार टेक जो टेकी। गुरु जी ने क्या मुहूर्त निकाला, बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबला। सुदिन सुमंगल दिन कब ही तो जब ही राम जी युवराज पद पर बैठ जाए। गुरु जी ने मुहूर्त न बताया, कई लोग ऐसा गाते हैं, कहते हैं गुरु जी ने मुहूर्त बताया, नहीं बताया।
गुरु जी लोग बड़ा सावधान रहते हैं। चेला कुछ पूछता है तो शिष्य का मुख देखते हैं, क्या कहवाना चाहता है मेरे से। गुरु जी अपने सिर पर बोझा नहीं ला देते, रुख देखते हैं। देख लिए कि महाराज क्या चाहते हैं तो गुरु जी ने कह दिया, सो दिन सुमंगल तब जब राम जी जो राजपथ पर बैठ जाएं, सो दिन सुमंगल दिन अभय हो जाए। प्रातः काल सूर्य भगवान की सन्निधि में तिलक होगा। सत्कर्म करने का विचार हो ना तो भांज नहीं रखना चाहिए, कल किसने देखा है, तुरंत करिए। और झंझट करना हो तो कल पर टालिए, कल तक मन बदल सकता है। सत्कर्मों को तुरंत करना चाहिए। दान है, पुण्य है, दर्शन है, संकल्प है, तुरंत लाओ जल। लेकिन अब कर्म के लिए विधि है, आप कल सवेरे विचार करेंगे, कल तक मन बदलता है। मन का एकदम भरोसा न किया जाए, कब बदल जाए, कब मचल जाए, कब किधर चल जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अधिकार त्यागना चाहिए। जितनी शीघ्रता से हो अधिकार सौंपना चाहिए। और आप देख लीजिए, 14 घंटे का मुहूर्त गुरु आज्ञा से मिला, श्री अवध के जीवन में वो 14 वर्ष का हो गया। परमात्मा श्री राम को सदगुरु की शिक्षा मिली, हे राम जी, यदि ब्रह्मा जी सब प्रकार से कुशल रखें, राम करहु सब संजम जाजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। तो प्रातः काल होते सूर्य भगवान की उपस्थिति में आपका युवराज पद पर अभिषेक होगा। भगवान कर्तव्य का पालन करते हैं, अधिकार पर चिंतन नहीं करते। ये रामचरित्र का वैशिष्ट्य है। राम जी ने कभी अधिकार नहीं जताया। चर्चा चली, वंदन किया, चल पड़े। देखिए, सुग्रीव जी के यहां पहले बाली राजा थे, लंका में विभीषण जी के पहले रावण राजा थे। निषाद जी ने राजपाट सौंप दिया श्री चरण में, परंतु परमात्मा श्री राम सबको सखा बनाए लौट के श्री अवध आए, परंतु जिसका जो उत्तराधिकार था उसको सौंप कर आए। स्वामी बनकर राम जी नहीं आए। ये हमारा चरित्र है और ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति दोहन की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति आहरण संस्कृति नहीं है, लूटने की संस्कृति नहीं है, बांटने की संस्कृति। हम दोहन की संस्कृति में रहते हैं। गौ माता से, भैंस से भी उतना दूध लेते हैं जितने में उसका बछड़ा भी पीकर स्वस्थ बना रहे। हम दवा के द्वारा प्रकृति से कुछ नहीं लेते। सबको सबका अधिकार सौंप कर जीवन यात्रा होती है। यह मानना चाहिए, जानना चाहिए, जिसका जो है उसको उसका देकर जीना चाहिए। आहरण न हमारी संस्कृति है न प्रवृत्ति है। हमारी संस्कृति दोहन संस्कृति है और बांटने की हमारी सहज प्रवृत्ति है। प्रसाद क्यों बंटता है? आप जहां भी जाएं, प्रसाद आरती के बाद बंटता है। क्यों? वो कहता है ये संस्कृति बांटने की है। भगवान के सन्मुख
जो प्रसाद है ये बंटेगा, भगत लोग पाएंगे। ऐसा नहीं है चरणामृत बांट दो, प्रसाद अंदर रख दो, अंदर कौन खाएगा? पता चला वो तो बिल्ली खा गई, चूहे खा गए। ये हमारा स्वभाव भी नहीं है, हमारी संस्कृति भी नहीं है।